Hello students, today we will discuss question number D of chapter The Modern Period. Your first question is, what type of information do we get from the official records? इसका आंसर लिखना है कि we get the information of that period from the official record. Again you listen, we get the information of that period from the official records. सेकेंड क्वेश्चन है कि हाउ डू लेटर्स राइटिंग्स एंड स्पीचेज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, गिव एग्जाम्पल। किस तरह से लेटर राइटिंग और स्पीच हमको इंफॉर्मेशन देता है उस पीरियड के बारे में ये लिखना है। इसका आंसर लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डेवलपमेंट्स दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर पीरियड। ये पेज नंबर 96 में दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हो गया, द कलेक्शन ऑफ राइटिंग्स ऑफ गांधी जी एट द गांधी स्मृति नियर राजघाट विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूजियम ऑन गांधी जी हैज अ लाइब्रेरी विथ अराउंड 60,000 बुक्स। थर्ड क्वेश्चन है कि मेंशन एनी 5 मेजर इवेंट्स रिलेटेड टू द फ्रीडम स्ट्रगल। 5 मेजर इवेंट्स बताना है कि फ्रीडम स्ट्रगल में क्या क्या हुआ। तो आपको मालूम है कि फ्रीडम स्ट्रगल 19th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ। तो फ्रीडम स्ट्रगल का जो सबसे मेजर इवेंट्स है वो सबसे पहले आप लिखेंगे द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसका आंसर लिखेंगे 5 मेजर इवेंट्स रिलेटेड टू द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया आर एज फॉलो। फर्स्ट में लिखेंगे द रिवोल्ट ऑफ 1857, सेकेंड लिखेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल, थर्ड फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, फोर्थ लिखेंगे जालियांवाला बाग मैसेकर, और फिफ्थ लिखेंगे होम रूल लीग। ठीक है, ये आपको 5 अलग अलग इवेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, एक्सप्लेन एनी 5 मेजर सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मेजर सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन हमने आपको नोट्स में लिखवाया था। 5 मेजर सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन हमने आपको जो क्लास का जो एक्सप्लेनेशन जो दिया था इस चैप्टर का, तो मैंने 5 मेजर सोर्सेस में लिखवाया था। सबसे पहला ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स, सेकंड हो गया बुक्स, थर्ड्स हो गया लेटर्स राइटिंग्स स्पीचेज, फोर्थ हो गया न्यूज़पेपर, और फिफ्थ हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये इसके बारे में हमने जो इम्पोर्टेंट लाइंस जो आपको लिखवाया था नोटबुक में वही आपको लिखना है। इसका लिखना है कि आंसर लिखेंगे कि 5 मेजर सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आर एज फॉलो, डैश दे करके जो 5 हमने अभी आपको बताया वही आपको लिखना है। फर्स्ट में ब्रिटिश डॉक्यूमेंट, सेकेंड बुक्स, थर्ड हो जाएगा लेटर राइटिंग्स स्पीचेज, फोर्थ हो जाएगा न्यूज़पेपर, फिफ्थ हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। फिफ्थ में कहता है कि इनमरेट द स्टेप्स टेकन बाय ईस्ट इंडिया कंपनी टू एस्टेब्लिश दियर रूल इन इंडिया, हाउ डिड द रूल ऑफ द कंपनी कम टू एन एंड। बताना है कि क्या क्या स्टेप ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लिया गया यहाँ पर शासन करने के लिए। तो डिफरेंट लिखेंगे आप कि द स्टेप्स टेकन बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी टू एस्टेब्लिश दियर रूल इन इंडिया। यहाँ पर शासन करने के लिए उसने क्या किया, सबसे पहले उसने ही एस्टेब्लिश ट्रेडिंग कंपनी but it took advantage of political instability and gradually took over the control of a large part of India। ठीक है, ये पेज नंबर 95 का जो थर्ड पैराग्राफ है उसी में लास्ट से सेकेंड लाइन में दिया गया है। ये आंसर आप लिखेंगे। उसके बाद कह रहा है कि हाउ डिड द रूल ऑफ द कंपनी कम टू एन एंड। The rule of the company came to an end in 1858, and the power went to the
हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, ये भी उसी पैराग्राफ में दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे और बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉलिटिकल साइंस कर सकते हैं, सिविक्स का क्वेश्चन आंसर। दैट्स ऑल।